कश्मीर घाटी में सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की आतंकियों द्वारा की गई हत्या की घटना से कश्मीरी पंडित अब ये समझ गए हैं कि उन्हें मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इसलिए कश्मीर घाटी में रह रहे कश्मीरी पंडित पहली बार बीजेपी पर भड़क उठे हैं। वो इस घटना के लिए सीधे मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 350 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सरकार चला रही बीजेपी से गोदी मीडिया इस बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा है। उल्टे कश्मीरी पंडितों के इस तेवर को देखते हुए बीजेपी सरकार उन पे ही डंडे बरसा रही है। कश्मीरी पंडितों को रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। उन्हें उनकी कॉलोनियों में बंद कर दिया गया है। आतंकियों के हाथों मारे गए राहुल भट्ट की पत्नी मीनाक्षी भट्ट ने तो साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बना रहे हैं। वो दोनों अपनी राजनीति के लिए कश्मीरी पंडितों को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मीनाक्षी भट्ट ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चैलेंज करती हूं कि वो कश्मीर आए और बगैर किसी सुरक्षा के यहां घूम कर दिखाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल तक फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद देश भर में कश्मीरी पंडितों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहा एक भी व्यक्ति इस घटना के खिलाफ सड़क पर नहीं उतरा है। कश्मीरी पंडितों की जिंदगी पर फिल्म बनाकर अपनी तिजोरी भरने वाले डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती सब गायब हो गए हैं। शायद इस वक्त वह फिल्म द कश्मीर फाइल्स से हुई कमाई को गिनने में व्यस्त हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए अब तक लगभग 400 करोड़ रुपए कमा चुके विवेक अग्निहोत्री अपनी पत्नी के साथ विदेश की सैर में मस्त हैं और कश्मीरी पंडितों की भावनाओं को बेचकर कमाए गए पैसे से जमकर अय्याशी कर रहे हैं। दूसरी तरफ खुद को तथाकथित कश्मीरी पंडित कहने वाले अनुपम खेर भी नफरत और झूठ फैलाने के बाद अपनी ऐश भरी जिंदगी में लौट गए हैं। कश्मीरी पंडितों की सुध बुध लेने के बजाय वो फिल्मों की शूटिंग में लगे हुए हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए पूरे देश और विदेशों का चक्कर लगाने वाले विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर के पास राहुल भट्ट की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने तक का वक्त नहीं है। ये दोनों सिर्फ सोशल मीडिया पर उनकी मौत पर अफसोस जता रहे हैं। कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कांग्रेस से सवाल पूछने वाले विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर राहुल भट्ट की हत्या पर नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं कर रहे हैं। कश्मीर जाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अपनी फिल्म की कमाई का 1% भी मरने वाले के परिवार को नहीं दे रहे हैं। हकीकत में उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि कश्मीरी पंडित जिए या मरे। उन्होंने तो अपने आकाओं के हुक्म पर एक झूठे तथ्यों पर फिल्म बनाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का अपना काम पूरा कर दिया है। इन लोगों को कश्मीरी पंडितों के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बीजेपी की कठपुतली हैं, उनके हुक्म पर नाच रहे हैं। बलि का बकरा तो बेचारे कश्मीरी पंडित बन रहे हैं जो बीजेपी की राजनीति का शिकार बनकर भावनाओं में बह गए हैं। उन्हें लगने लगा था कि बीजेपी ही उनकी सबसे बड़ी मसीहा है, पर वो ये सच्चाई भूल गए थे कि इसी बीजेपी के राज में उन्हें कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा था। आज उसी बीजेपी के राज में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आवाज उठाने पर इनाम में लाठी मिल रही है। गलत लोगों पर भरोसा करने की सजा कश्मीरी पंडित भुगत रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को बीच मझधार में छोड़ दिया, तब कश्मीर घाटी के मुसलमान और सिख उनके समर्थन में सामने आए हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। एक और बड़ी बात यह है कि आतंकियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के साथ साथ कश्मीरी मुसलमान
रियाज भट्ट की भी हत्या की है, पर कोई उनका नाम नहीं ले रहा है क्योंकि रियाज भट्ट का नाम उनके एजेंडे को सूट नहीं करता है।